प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन आपका एमए फोर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र है। तो इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन आज फिर से एक बार आपका रिवीजन करा रहा हूँ। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपके इस परीक्षा में आ जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किससे राजनीतिक या दार्शनिक अराजकतावाद की प्रेरणा ली थी? तो इसका सही उत्तर था लियो टॉल्स्टॉय से। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने जिस पुस्तक से प्रेरणा नहीं ली वो कौन सी है? तो आप याद रखिए, अनटू द लास्ट, सिविल डिसओबीडियंस, इसके अलावा किंगडम ऑफ द गॉड, ये सभी से इन्होंने प्रेरणा ली थी। ये थोरो, रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तकें हैं, जबकि स्वराज शास्त्र से इन्होंने प्रेरणा नहीं ली थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो गांधी जी पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो था लियो टॉल्स्टॉय। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी ट्रांसवाल में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, आध्यात्मिक संकट के समय गांधी जी ने किसके विचारों से शरण ली? तो इसका सही उत्तर है रायचंद भाई के विचारों से शरण ली थी। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी के एकादश व्रत में कौन सा शामिल नहीं है? तो असंयम ये इसमें शामिल नहीं है, जबकि अपरिग्रह, अस्तेय, अभय ये सभी इसमें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7, किसे धार्मिक अराजकतावादी नहीं कहा जा सकता? तो वो थे प्रोंधो को धार्मिक अराजकतावादी नहीं कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 8, क्रिश्चियनिटी एंड पेट्रियटिज्म का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न संख्या 9, हिंद स्वराज्य मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न संख्या 10, गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में किसे स्थान नहीं दिया? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में न्यास व्यवस्था जिसको हम ट्रस्टीशिप कहते हैं, इसको इन्होंने स्थान नहीं दिया था। बाकी सभी चीज़ों को इसमें स्थान दिया था। प्रश्न संख्या 11, हिंद स्वराज्य को किसने शक्तिशाली रचना माना है? तो आयरिन रॉथबॉर्न ने इसे शक्तिशाली रचना कहा था। प्रश्न संख्या 12, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार का प्रकाशन किया था? तो इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन का। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी ने किसकी कांग्रेस नेताओं में सराहना नहीं की थी? तो अब तक आपको याद हो गया होगा, कल भी एक वीडियो डाला था। तो बाल गंगाधर तिलक की इन्होंने इसमें सराहना नहीं की थी, क्योंकि ये उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। प्रश्न संख्या 14, निष्क्रिय प्रतिरोध का संबंध किससे है? तो आप सभी समझ गए होंगे, अरविंद घोष से। प्रश्न संख्या 15, गांधी जी ने हिंद स्वराज में किसकी आलोचना की थी? तो वकील, डॉक्टर, सामाजिक तत्व जो है, इन सभी की इन्होंने आलोचना की थी। प्रश्न संख्या 16, किसने कहा था गांधी जी स्वयं हिंद स्वराज को एक दिन नष्ट कर देंगे? ये कथन गोपाल कृष्ण गोखले का है। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अराजकतावाद का समर्थन किया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शंकरन नायर का। प्रश्न संख्या 18, महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है गोपीनाथ धवन ने। प्रश्न संख्या 19, दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है गांधी जी की हिंद स्वराज में। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी ये एक पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, रोमने रोला इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम सत्याग्रह तथा अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने कब किया था? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि 1917 भी इसमें दिखाई दे रहा है। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, लेकिन इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग इसमें नहीं किया था। पहला आंदोलन था, इसलिए उन्होंने उसमें शांतिपूर्ण निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया। 1920 में पहली बार सत्याग्रह तथा अहिंसा का इन्होंने प्रयोग किया था असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसमें आप 1917 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1917 के समय गांधी जी 1915 में पहली बार भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। और उसके बाद उनका जो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन 1917 का, लेकिन वहाँ उन्होंने सत्याग्रह अहिंसा के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी का इन्होंने नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 23, असहयोग आंदोलन 1920 में किसके बहिष्कार की बात कही गई थी? नहीं कही गई थी, सॉरी। तो गांधी जी के अनुसार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात इसमें नहीं कही गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना केवल निष्ठुर बर्बादी होगा। ये कोटेशन भी कई बार पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 24, अहिंसात्मक दमन शब्द का जनक कौन था? ध्यान रखना है आपने, अहिंसात्मक दमन जो शब्द है इसका जनक था C.M. केस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, किसने गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत की सीमाएं या कमियां बताई हैं? तो ये बताई थी भिखु पारेख ने। प्रश्न संख्या 26, तिनकठिया प्रणाली का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध चंपारण आंदोलन 1917 से था। प्रश्न संख्या 27, गांधी जी ने 21 दिन का उपवास पूना के आगा खां भवन में रखा था। ये उपवास उन्होंने कब रखा था? तो आपको याद रखना है 1943 में ये उपवास उन्होंने रखा था। प्रश्न संख्या 28, गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को बनाया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दिवाकर का है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का आलोचक कौन था? तो इसका आलोचक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 30, न्यास सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मानव कल्याण सम्मिलित है, मानव प्रकृति संबंध सम्मिलित है, सुनियोजित तरीके से विकास भी सम्मिलित है, लेकिन भौतिकतावाद इसमें शामिल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, सामुद्रिक तरंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये अंतरराष्ट्रीयवाद से संबंधित है, जो पूरे विश्व को एक करना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस सिद्धांत में निहित है। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी का रामराज्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो राम राज्य है ये अराजकतावाद पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। प्रश्न संख्या 34, साधनों की शुद्धता का विचार गांधी जी ने किससे लिया था? तो ये विचार लिया था थोरू से। प्रश्न संख्या 35, सर्वोदय से किसका संबंध नहीं है? तो पंडित नेहरू का संबंध सर्वोदय से नहीं है, बाकी जयप्रकाश नारायण हो या विनोबा भावे या स्वयं महात्मा गांधी, इन सबका संबंध सर्वोदय से था। प्रश्न संख्या 36, ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 37, एक दिन मार्क्सवाद सर्वोदय में मिल जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विनोबा भावे का। प्रश्न संख्या 38, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से हानि ना पहुंचाना किस प्रकार की अहिंसा है? तो ये नकारात्मक अहिंसा है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको याद रखना है राजकोट सत्याग्रह 1940 दिखाया इसमें, जबकि 1931 में हुआ था ये, तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा, बाकी सभी के आंसर सही हैं। प्रश्न संख्या 40, एक नाई का काम एक वकील के काम के समान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। प्रश्न संख्या 41, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो वो है गांधीवाद। प्रश्न संख्या 42, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, ये कथन किसका है? तो ये स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये गौरव प्राप्त है भूदान आंदोलन के जो जनक थे विनोबा भावे, इन्हें प्राप्त है। प्रश्न संख्या 44, 1915 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो ये स्थापना की थी अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 45, सत्य ही ईश्वर है, सत्य का निषेध ईश्वर का निषेध है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या 46, घर का मालिक कोई ना होगा, घर विहीन कोई ना होगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के समय। प्रश्न संख्या 47, साधनों की पवित्रता का विचार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। प्रश्न संख्या 48, महात्मा गांधी जी के 3 अमोघ अस्त्रों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सत्य अहिंसा सत्याग्रह शामिल है, जबकि अपरिग्रह या परिग्रह इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 49, गांधी जी ने अहिंसा का कौन सा रूप बताया है? तो जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा, ये तीनों रूप बताए हैं, जबकि तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, अहिंसा केवल दर्शन नहीं है, ये कार्य करने की एक पद्धति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या 51, महात्मा गांधी ने किस धर्म का पोषण किया था? तो इन्होंने मानवतावादी धर्म का पोषण किया था। डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 52, राजनीति का आध्यात्मिकरण किस विद्वान ने किया था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जो दार्शनिक अराजकतावादी है वो है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 54, राजनीति राजनीति है, व्यापार व्यापार है, राजनीति अच्छे व्यक्तियों का काम है,
ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। प्रश्न संख्या 55, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की विशेषता क्या है? तो नैतिक अस्त्रों का प्रयोग करना वीर पुरुषों का ये अस्त्र है। इसके अलावा हृदय परिवर्तन सत्याग्रह के माध्यम से होता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 56, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के साधन क्या हैं? तो हड़ताल, हिजरत, जिसकी हिजरत को पलायन भी कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार, ये सभी इसके साधन है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन में सही है। प्रश्न संख्या 57, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का साधन नहीं है। तो सत्याग्रह का जो साधन नहीं है उसमें उपवास, अवज्ञा, आर्थिक बहिष्कार को इसमें शामिल किया गया है, जबकि हिंसात्मक प्रदर्शन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हिंसा इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं अहिंसावादी थे। तो अगला प्रश्न 58, महात्मा गांधी जी के 15 सूत्रीय निर्माणकारी साधनों में कौन शामिल नहीं है? तो महात्मा गांधी विभिन्न बुराइयों से पूरे समाज को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके खादी का प्रचार किया, नशाबंदी का उन्होंने प्रयोग किया, नारी का उद्धार उन्होंने इसमें शामिल किया, कुटीर उद्योग को शामिल किया, बाल शिक्षा को इसमें शामिल किया। इसके अलावा बाल विवाह पद्धति को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये बाल विवाह के खिलाफ थे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किसका है? तो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है महात्मा गांधी ने। इससे पूर्व भी कार्ल मार्क्स, हीगल, एंजिल्स, जो आपने विचारक पढ़े हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं खास करके, तो इन्होंने भी राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन से संबंधित है तो ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो महात्मा गांधी से ही रिलेटेड होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो महात्मा गांधी को ही आपने टिक करना है। प्रश्न संख्या 60, राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुंठित करती है, ये कथन किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या 61, गांधी जी के अनुसार मतदान का अधिकार किस वर्ग की आयु वर्ग को होना चाहिए, अर्थात मतदान कौन लोग कर सकते हैं? तो गांधी जी के अनुसार केवल 18 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उन्हें ही मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 62, गांधी जी के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दंड का उद्देश्य होना चाहिए सुधार, इसे सुधारात्मक न्याय भी उन्होंने कहा, केवल व्यक्ति को सुधारना इसका उद्देश्य होना चाहिए दंड देने का। प्रश्न संख्या 63, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये भी महात्मा गांधी, इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। जबकि ये ऑप्शन में अगर कार्ल मार्क्स आएगा तो उसका भी था, लेकिन मैंने अभी आपसे बात की कि ये महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन एक पेपर है, तो इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर ज़्यादातर महात्मा गांधी ही होंगे। प्रश्न संख्या 64, गांधी जी ने किस प्रकार के उद्योगों पर बल दिया? तो गांधी जी ने रचनात्मक उद्योग या कुटीर उद्योगों पर बल दिया था। प्रश्न संख्या 65, कुटीर उद्योगों से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो कुटीर उद्योगों से गांधी जी का अभिप्राय था ग्राम उद्योग, जो गांवों में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से मछली पालन, मुर्गी पालन, रस्सी बनाना, जूट बनाना, मोमबत्ती बनाना या इस प्रकार के कार्य हैं जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो गाँवों में संचालित किए जाएँ कम संसाधनों में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, गांधी जी के अनुसार भारत में कौन सी समस्या विद्यमान थी? तो इसके सभी ऑप्शन सही होंगे, दहेज प्रथा, मदिरापान, बाल विवाह, उपरोक्त सभी। यह एक बात याद रखिएगा, जहां जहां प्रश्नों में उपरोक्त सभी वाला डी ऑप्शन होता है, अधिकांश प्रश्नों के उत्तर वही सही होते हैं। या कहीं पर ऐसे भी हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वहां पर भी डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन करते समय। प्रश्न संख्या 67, गांधी जी ने सामाजिक समस्याओं के समाधान का क्या उपाय बताया? तो उन्होंने उपाय बताए थे विधवा का पुनर्विवाह करना, दहेज प्रथा का निषेध करना, गाय की रक्षा करना, गौ रक्षा। डी ऑप्शन में फिर से सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 68, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। प्रश्न संख्या 69, महात्मा गांधी शताब्दी वर्ष का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1969 में, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 1969 में इनको 100 साल हो गए थे, इसलिए इसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रश्न संख्या 70, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष से वशीभूत होकर हिंसा ना पहुंचाना किस प्रकार की अहिंसा है? तो ये नकारात्मक अहिंसा है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ थोड़ा अलग तरीके से है, यहाँ अलग तरीके से है। वहाँ पर था मन, वचन, कर्म से किसी को हिंसा ना पहुंचाना। यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि काम, क्रोध, विद्वेष से वशीभूत होकर। शब्दों का हेरफेर है केवल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को मन, वचन, कर्म से हानि न पहुंचाना नकारात्मक अहिंसा कहलाती है। प्रश्न संख्या 72, महात्मा गांधी ने सदाग्रह शब्द किससे लिया था? तो जो ये सदाग्रह शब्द है ये महात्मा गांधी ने मदन लाल गांधी से लिया था और बाद में सदाग्रह को परिवर्तित करके इन्होंने इसको सत्याग्रह कर दिया। तो
तो सत्याग्रह का मूल है। प्रश्न संख्या 73, गांधी जी के दार्शनिक अराजकतावादी विचार जो हैं वो किससे मिलते हैं? तो ये क्रोपाटकिन और टॉलस्टॉय दोनों ही अराजकतावादी विचारक थे, दोनों से मिलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 74, गांधी जी के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो वो समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 75, शारीरिक श्रम को किसने अति आवश्यक माना था? तो ये थे महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 76, कर्म कर्तव्य है फल अधिकार, ये कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन भी डी होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी अराजकतावादी थे? तो जो मानवतावादी अराजकतावादी थे उसमें गॉडविन, टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी सभी का नाम लिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें फिर से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, कट्टर अराजकतावादी विचारक कौन है? तो जो कट्टर अराजकतावादी विचारक थे उसमें प्रूंदो, बाकुनिन और क्रोपाटकिन इसमें शामिल किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसमें फिर से सही होगा। प्रश्न संख्या 79, गांधीवाद तथा समाजवाद में क्या अंतर है? तो इसमें आध्यात्मिक आधार पर अंतर है, साधनों की शुद्धता में अंतर है, वर्ग संघर्ष का विरोध करते हैं, इसमें अंतर है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, समाजवाद जो है वो समानता पर आधारित समाज की कल्पना करता है। प्रश्न संख्या 80, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, किस आयाम के अंतर्गत गांधी जी ने समन्वय हेतु ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था? तो वो था आर्थिक समानता के लिए, यानी कि आर्थिक आयाम हेतु। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि गांधी जी ने कहा था कि जो संपन्न वर्ग है उनके पास जो अधिक संपत्ति है उसका प्रयोग वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए करेंगे और उसको उस संपत्ति का संरक्षक समझेंगे, ट्रस्टी समझेंगे उसको मात्र। तो ये जो संरक्षकता का सिद्धांत है, संरक्षिता का सिद्धांत है, इसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये आर्थिक यानी कि पैसे से जुड़ा आयाम है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 82, गांधी जी सत्य को जीवन के किस क्षेत्र में लागू करना चाहते थे? तो ये मन वचन कर्म में शामिल करना चाहते थे। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 83, गांधी जी के अनुसार जो कानून नैतिकता के विरुद्ध हो उसका विरोध करने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो इसका आसान तरीका है अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ होता है अवहेलना, कहना ना मानना, अर्थात हम इस काम को नहीं करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा कैसा औजार है? तो यह अवधारणा जो है वो एक राजनीतिक औजार है। प्रश्न संख्या 85, महात्मा गांधी जी ने किस पर बल दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज पर भी बल दिया, कुटीर उद्योगों पर बल दिया, राजनीति का आध्यात्मिकरण करने पर भी इन्होंने बल दिया। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 86, निष्क्रिय प्रतिरोध जो कि अरविंद का एक देन है तथा महात्मा गांधी का सत्याग्रह, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर है ये दोनों अलग अलग हैं। सत्याग्रह सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में हम केवल सभी साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार से हम हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, जीवन की एक पद्धति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जीवन की एक पद्धति है। प्रश्न संख्या 88, आत्मबल से युक्त मनुष्य के लिए साधन क्या है? तो साधन है अहिंसा। प्रश्न संख्या 89, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने किस देश में किया था? तो आप सभी जानते हैं इसका प्रथम प्रयोग उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में, और वहां टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। प्रश्न संख्या 90, गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1917 से 1947 का काल। प्रश्न संख्या 91, व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किस वर्ष से है? तो ये संबंध है 1940 थे, और जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जनक भी थे विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 42, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में जो बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक ऑपरेशन भी चलाया था, उसे ऑपरेशन 0 आवर भी कहते हैं। और ये भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था प्रारंभ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। प्रश्न संख्या 93, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष बिताए थे। प्रश्न संख्या 94, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह हेतु किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 95, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन में प्रदान की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि यह उपाधि प्रदान की थी चंपारण आंदोलन में 1917 में। प्रश्न संख्या 96, महात्मा गांधी बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1924 में। प्रश्न संख्या 97,
किसने महात्मा गांधी के दांडी मार्च 1930 की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना की थी। प्रश्न संख्या 98, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल। ये ऑप्शन इसका सही होगा। उन्होंने इसको गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 99, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले गुरु गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, महात्मा गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए 1942 में अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अभी हमने बात की ऑपरेशन जीरो आवर। इसके द्वारा इन सभी बड़े बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था। प्यारे बच्चों, आज आपका पेपर है, उसके पेपर के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार इस वीडियो को भी फिर से सुन लीजिएगा और परीक्षा में जो भी प्रश्न आपको पहले आते हों पहले उनको कीजिएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं आते होंगे उनको अंत के लिए रखिएगा। तो आज के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट, जेआरएफ जो एग्जाम होते हैं, यूसेट का एग्जाम होते हैं, उसमें भी बहुत उपयोगी होते हैं। और पृथक पृथक रूप से 100 प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, कंबाइंड रूप से मिलेंगे, तो वो उसमें आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। आसानी से इतने प्रश्न आपको एक साथ नहीं मिल पाएंगे अलग अलग। ये पेपर आगे आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। आपके लिए आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।